नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। राइट, उन गुमनाम हीरोज की बात है। राइट। This is- सब आई मतलब मैं हमेशा से बचपन से क्यूरियस था ये जानने के लिए, एंड बिकॉज आई हैव यू हियर, गोली लगने के बाद में इंसान कितने देर में मरता है? क्योंकि पिक्चरों में तो बताता है पूरी जिंदगी उसे याद आती है, फ्लैशबैक्स आते हैं, पर एक्चुअल क्या होता है? बताता हूं कैसे। अगर गोली किसी को गले में लगी, एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपको पैर के नीचे वाले हिस्से में लगी, तो ये मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो बहुत क्लोज सर्किट से ये चीज कह सकता हूं। मैं अपना कोई दावा नहीं करता हूं, ठीक है। गोली का लेकिन बेसिक सा प्रिंसिपल आपको अगर समझना है, क्योंकि छोटा मोटा जो मैं इजराइल में रहा, बहुत सारी जो चीजें की हैं, तो लेजेंड्स को कोट करता हूं मैं, अपने आप को कभी कोट नहीं करता इस मामले में। कोट ये है, गोली अगर तुम्हें लगने के बाद महसूस हो गई तो वो गोली नहीं थी, फिर वो डिस्प्रिन की थी। तुम जा चुके हो और तुम कहानी नहीं बता सकते। मैटर ये करता गोली कहां लगी उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर सिर पे लगी तो ये कहानी कहां बनी? गए। गले पे लगी, गए तुरंत। सीधी सी बात है। गोली आप, अच्छा एग्जांपल देता हूं, गोली ऐसी घूमती है, ऐसी तो आती नहीं है। ओह माय गॉड, ढिसूम बड़े पे मूवी है, ठीक है। गोली लग गई, उसके बाद एक्शन चल रहा है, अरे तेरे को मैं देख लूंगा अगले जन्म में, बहुत सारी कुछ होती है, नागिन वाले डांस होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। नहीं नहीं नहीं, गोली लग चुकी है। पहली बात तो सुनो, आप सुनो, मैं आपको बहुत छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूं। एक आदमी, उसकी घड़ी गिरती है, एंड ये मैं व्यक्ति की पर्सनल टेस्टिमोनी की बात कर रहा हूं, लेजेंड की बात कर रहा हूं। इधर आके हाथ गिरता है धाड़ से, और वो अपने हाथ, वो ऐसा वो चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं, शेलिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऑप्स के बीचों बीच में एक हाथ देखता, बोले अरे मेरी घड़ियां, और ये तो मेरी घड़ी है। बाद में देखता वो उसी का हाथ चीथड़ा होके गिरा था उसके सामने। इस समय उस आदमी को यह नहीं पता चला उसका हाथ उखड़ गया। उस समय आप पहली बात तो, बट यही तो ट्रेनिंग है ना, काम इन क्योस, जो मैं सिखाने की बात कर रहा हूं। उस कंट्रोवर्सी में क्यों नहीं बहका? काम इन क्योस, चारों तरफ तबाही मची हुई है, आपकी बेइज्जती हो रही है, ये हो रही, वो हो रही है। जिसको नहीं भी मौका था उसको भी मौका मिल गया। अब आप कैसे रिएक्ट करते हो? दैट्स व्हाट ट्रेनिंग हेल्प्स यू। बट गोली लगेगी, उसके बाद आप फर्स्ट एड बहुत आगे की चीज है, आप छोड़ दीजिए। अगर आप ऑप्स में हो, ऑप्स में अगर आप बच गए हो तो आपकी कहानी है साहब, लेकिन अगर आप नहीं बचे तो कोई कहानी नहीं है। तो बचता कब है? जब उसको गोली लगी और उसके साथी भी जिंदा थे। 10-15 लोग हैं, 25-25 गोलियों में। हमारे परमवीर चक्र हैं कुछ ऐसे जिनको लगी, उन बच्चे। राइफलमैन संजय कुमार साहब की बात कर लो, योगेंद्र सिंह साहब की बात कर लो, योगेंद्र सिंह यादव की बात कर लो, कैप्टन भाना सिंह साहब की बात कर लो, वो भी है। बट यहां पर कमाल की बात यह है कि जब गोली का एक अनुभव है, बस आप गोली समझ लीजिए, गोली घूमती हुई जाती ग्रुप से, करेक्ट। उसकी स्पीड क्या है? पहली बात तो वो दिख नहीं सकती, तो ये ढिश ढिश ढिश, बेटा ये ढिश ढिश होता नहीं है कुछ। गोली चली, गोली लगी, चली का कान की बात है, इसीलिए कहते हैं ना, सबसे पहले आप सुनते हो, देख तो पाते ही नहीं हो। अगर आपने सुना टैंग ढुश, आपको लगे हो डूम धाम, जो ये मूवी में ऐसा देखा टैंग ढूम, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। गोली लगी तो जहां से घुसेगी वो होल होगा छोटा, जहां से निकलेगी वो इतना मांस ले जाएगी, चीथड़ा। दैट्स इट। ओके। आपको क्या लग रहा है? गोली मतलब ऐसी लगी ऐसी निकल गई? हाँ हाँ, पता नहीं, ये वाली मुझे नहीं पता ऐसा नॉलेज। क्योंकि जब कोई चीज घूमती हुई जाएगी, भौरा देखा कभी? भौरा आप उसको चलाते हो और उसको जमीन में क्या करती है, वो गड्ढा कर देता है, करेक्ट। भौरा होता है, लट्टू। एक बात बताओ, उसी का 1 लाख गुना स्पीड के साथ वर्जन आ रहा है। 9mm हो गया, 5 आपका 515 हो गया, 7.62 हो गया, 5.56 हो गया। अगर आप नाटो राउंड की बात कर रहे हो, अलग अलग गोलियां, अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग उसकी ग्रुप्स, कैसे कौन सा हथियार से चली है। लेकिन इतना याद रखिए, कोई भी गोली जिसकी क्षमता अगर 30 मीटर दूर जाने की है, उसको कितनी ठाक टाक, और वो आपको लगी, वो चीथड़ा करके निकलती है। तो ये बिल्कुल गलत है कि गोली, क्योंकि आपने देखा नहीं है। और मैं दुआ करूंगा आपको कभी वो फेस ना करना पड़े। जो लगता है कि यहां से काटा, वो अलग चीज है। और जहां लगेगी, हाँ मैक्सिमम चांसेस होते हैं, अगर घुटने के नीचे लगी तो व्यक्ति के पैर जाएंगे, अगर थाई के ऊपर लगी है और अगर एक्सेस ब्लीडिंग हो गई उसको, तो वो उसकी डेथ पक्की है। ओके। क्योंकि यहां से क्या होता है, अच्छा मैक्सिमम जिनको इन पार्ट्स में गोलियां लगी हुई हैं, उसको इन्फेक्शन से मरने की ज्यादा चांसेस, वरना पैर तो कटेगा कटेगा। ओके। उसकी मृत्यु मैक्सिमम इन्फेक्शन। अच्छा ऑप्स एरिया में उसको उस समय क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल थी? जैसे मैं चाहता हूं भारत सरकार से, मैं हमेशा से, अभी मैं एक बड़ी डिमांड आपके भी पॉडकास्ट में कहता हूं कि हमारे पास वो स्प्रेस की अब हमें रिक्वायरमेंट बढ़ाना चाहिए। कि गोली लगी, क्लॉट,
एंटी क्लॉट होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वो तो रोड के लिए भी जरूरी है आज की डेट में। एक्सीडेंट होता है, सबसे ज्यादा मृत्यु किसमें होती है? एक्सेस ब्लीडिंग के कारण। तो वहां पर, लेकिन जैसे आप कमर के ऊपर आए या कमर में सेंटर में लग गया तो क्या है? हाँ, गए आप ग्रोइंग के हिस्से में। अगर लेकिन आपको कमर की बोन टूटी है, मान लीजिए ठाक ये पड़ा है, और उसके बाद सिंगल अगर जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो इस हिस्से को चलिए आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। लेकिन बाजू की रिब्स का क्या है? यहां तो कंफर्म है हिट। अगर ये पड़ा तो आपकी रिब टूट गई है, हार्ट में जाएगी, वहीं से लीवर, वहीं से किडनी फोड़ देगा वो, और गोली रुकती नहीं साहब। वो जब तक उसको उससे पावरफुल चीज ना मिल जाए, मतलब बोन में फंस गई मान लीजिए, तो बात अलग है, धाड़ वो चीरते हुए निकलती है। और अगर पास में डिस्टेंस है, ऐसा कोई है, तो वो तो एक लाइन में मार के भी 2 लोगों को जा सकती है। Okay. अगर गले में लगा, पीछे वाले का सिर है, ठक ठक ठक, वो भी हो सकता है। लेकिन ये सब एक्सेप्शंस है। स्नाइपर शॉट्स मूवी में अलग दिखते हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे मूवीज में कमाल की बात है कि मूवीज में एक चीज अवॉइड कर देते हैं, है ना, वो कभी ग्रेविटी की बात नहीं करते। तुम्हारा बाप है ग्रेविटी, तुम सिर्फ टेम्परेचर ही चेक कर रहे हो, तो तुम सिर्फ डिस्टेंस ही चेक कर रहे हो। और भाई स्पॉटर कभी दिखाते नहीं हो, मेन काम स्पॉटर का भी होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो एक स्नाइपर वर्ल्ड अलग है। हमारे हिंदुस्तान के भी बहुत कमाल के स्नाइपर, वन ऑफ फाइनेस्ट स्नाइपर्स भारत के। हाँ, क्योंकि हमारे इसकी कोई बात नहीं करता ये कोई बात इसलिए नहीं करेगा क्योंकि दुकानें बंद हो जाएंगी ना। मूवीज बहुत सारी हॉलीवुड वाले जो सुप्रीम बताते हैं, ऐसा नहीं है साहब। हमारे लड़के मतलब अनबिलीवेबल। स्पेशल फोर्सेस की अगर हम बात करें, अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक का पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं वो तो अलग है, लेकिन आप पब्लिक डोमेन का ही चलो एक हिस्सा बताता हूं। आपको क्या लगता है, बगैर हैक किए पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस गए होंगे? नहीं। तो हमारे इधर के हैकर्स का जो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर है, उनका लेवल क्या होगा? आर्म फोर्सेस में हैकर्स भी है। मैं एक क्वेश्चन ओपन छोड़ देता हूं, अगर नहीं है तो ये ऑप्स हुए कैसे? ट्रू। मतलब जो इंटरसेप्ट होती है चीजें, वो कौन कर रहा है? मूंगफली वाला। नो ऑफेंस टू मूंगफली वाला, मैं तो बहुत अच्छे पसंद है मुझे, बट मैं बात कर रहा हूं सो अल्टीमेटली, क्योंकि प्रॉब्लम है जब आप एक कहानी को ना इंटरेस्टिंग बनाते हो। कहानी सिंपल सी बताता हूं, एक ऑप्स की कहानी समझिए इसको। आप गए, आपने एंटर किया, आपकी ट्रेनिंग 0। आप गए, आपने एंटर किया, आपकी ट्रेनिंग 0। आप जो प्लान करके गए, सबसे बड़ा झूठ है जो तुम प्लान करके जाओगे, वैसा कभी भी ऑप्स होगा नहीं होगा। ठक। अच्छा, तुम्हारी प्लानिंग चली, सामने वाले ने कुछ नहीं प्लान किया। और यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए ट्रेनिंग, मतलब जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर उनको पता है आपने ट्रेनिंग कैसे की, वैसे ही अम्बुश लगेगा, वैसे ही वो काउंटर उसका तैयार करेंगे। इसीलिए ट्रेनिंग शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। ओके, दैट्स द रीजन। अगर आपको पता है कि मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रहा हूं, तो मैं सीढ़ी का दरवाजा बंद कर दूंगा। अगर आपको पता है मैं लिफ्ट से ऊपर आ रहा हूं, तो वो लिफ्ट में पहले से आपको पता है हर माले में एक बंदा बैठा हुआ है, आप खोलते साथ गोली चला हुआ, आपने धड़ से ग्रेनेड पड़ गया। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, आप कितने भी बड़े महान हो, आपकी कितनी भी दुआएं हो, आपके साथ कुछ भी हो, ग्रेनेड के सामने नहीं चलती बेवकूफ। गोली के सामने हाँ बच जाओगे, वो बात की लगी तो ना, और गलत जगह लगी तो गए। तो इसीलिए बहुत बड़ा मैटर क्या करता है, ये आपका फेथ होता है। किलिंग इंस्टिंक्ट बहुत जरूरी है। या कुंफू कराटे, आधे कुंफू बने हुए हैं, आधे डांडिया सिखा रहे हैं। पागल आगल हो गए बे। सामने वाले के पास 9mm का हथियार, सामने वाले के राइफल है, तुम सिखा रहे, एक और है, किसी का हथियार छिना लो। हमारे डले हुए 25 साल पुराने वीडियो हथियार छिनाने के, वो तब इसलिए जरूरी थे, वो पुलिस के काम के। क्यों? मान लीजिए पुलिस का कोई व्यक्ति कहीं गया किसी को अरेस्ट करने, और उसने कट्टा लगा दिया, वो बात अलग है। रात को पुलिस वाले को रोक लिया और गला पे लगा लिया, तब उसको हथियार छीनना कैसे है? पास से। लेकिन जिसके पास हथियार है वो इतना ट्रेंड हो चुका है, ये 25 साल बाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने कोई 15-20 साल पुराना कोई वीडियो कहीं पे भी मेरा होगा, जो है वो बहुत पुराने हैं। उस समय वो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी। दैट्स अ पार्ट ऑफ UAC, अनआर्म्ड कॉम्बैट। अनआर्म्ड कॉम्बैट, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक अनआर्म्ड कॉम्बैट, मतलब हम दोनों के पास हथियार नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका एक हिस्सा होता है मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स वो है भाई जहां नियुद्ध कला, उसका हिंदी में डिस्क्रिप्शन है नियुद्ध कला, लेकिन हम नियुद्ध मतलब खाली हाथों से लड़ने की कला है, नियुद्ध कला। अब एक बात बताओ, आपके पास हथियार है और हम सांप बना के बैठे हैं। पहले तो तुम हमारा सांप तोड़ोगे, फिर हमारी मतलब आदमी मरेगा, दूसरी चीज, फिर उसके बाद एक और चीज है, आपने उसके बाद लेके आया लाठी, है ना, डांडिया, 2 इतनी बड़ी बड़ी लाठी, बोले ऐसे बच लोगे। अब आप पागल आदमी हो, तुम्हारी बेवकूफ हो। अच्छा, चाकू का एक और सुनो नया आइटम। तो अब सच और रियलिटी, चाकू लाई और ऐसी चाकू मारी, तुमने ऐसा हाथ घुमाया और तुमने ऐसा छिना लिया। पागल आगल हो गए। कभी चाकू खाइए? चाकू वाला आदमी, पहली बात तो नशेड़ियों की बात करते हैं, उनकी छोड़ो, टेररिस्ट की, वो पहली बात तो अफीम गांजा उनके अंदर चरस है, तो वो वैसे सेंसेस में नहीं है। उनका मकसद है, एक और बड़ा सवाल है कि हमारी फोर्सेज जब इतनी ट्रेंड है, जो आपने नहीं किया बताता हूं, हमारी फोर्सेज जब इतनी ट्रेंड है तो हमको 3-3 दिन क्यों लग जाते हैं? टेररिस्ट आके क्यों मार के चले जाते हैं? उसके रीजन है, उनको यहां मरने आए हैं और तबाही मचाने आए हैं। हमें अपने लोगों को भी तो बचाना है। करेक्ट। मतलब घर में 20 लोग हैं,
फौज चाहे तो धम घर ही उड़ा दे, लेकिन वो नहीं मूवीज में हो सकता, मूवी में भी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। आई डोंट, मूवी में भी नहीं That's होता। what we have to save our people. So we have to save our people. दो टारगेट है, पहले हमें बचाया जाता है, पहले हमें अपने लोगों को बचाना है, फिर शत्रु को एलिमिनेट करना है। That's the reason. ठीक है। अब क्या जो मूवीज हम देख रहे हैं वो भी तो देख रहे होंगे ना, बहुत सारी चीजें एक्सपोज भी होती हैं, फिर भी वो जो मूवी में देख रहे हैं उसके बाद भी क्यों मरते हैं, ये सोचो। क्योंकि इसका मतलब ऐसी कोई ट्रेनिंग होगी जो उनको नहीं पता। That's what is all about. जैसे सिविल में मान लो एक एग्जांपल, तुम डांडिया दो लकड़ी लेके किसी से बच लोगे, कहां से बचोगे बे? वो जिंदा खाता है, वो बकरा ऐसा काट के तुम्हें काट लेगा, तुम्हारे मुंह में काट लेगा वो। दूसरी चीज, तुम एक बात कर रहे हो चाकू डैगर, ठीक है, तुमने किया, तुमने अरे तो पागल आदमी है क्या, कोई ने चाकू मारी तुमने छिना ली, क्या बात कर रहे हो यार? जो चरसी गर्दुल्ला भी होगा ना, ब्लेड वालों को देखा है मैंने बहुत सारा, इस पे मैं रहा हूं कुछ ऐसे एरियाज में, ब्लेड है जीप के नीचे, एक पहलवान बड़े से बड़ा ऐसा ब्लेड निकालेगा मार देगा। क्या कर लिया पहलवान ने? पहलवान इंद्र से, जो कि पहलवान, देखो पहलवान के सामने कोई पहलवान आएगा, लेकिन पीछे से वार कर दिया, यहां पे कट लगा दिया एक्सेस ब्लीडिंग से। दूसरा, जब आपके पास छुरा है ना, आप मारेंगे खाच खाच, एक में नहीं रुकता, वो पागल है, उसका 20, और ये 95% केसेस में है, जब भी स्टैब किया गया है, एक स्टैब नहीं है, 20, 22, 25 स्टैब किए जाते हैं, तो वो तो आतंकवादी, वो तो ट्रेनिंग भी लेके आ रहा है। तो आप ये कैसे मान सकते हो कि अच्छा आपने बोला है पिस्टल लगा दी, ऐसी पिस्टल लगाई, उसने पिस्टल छिना ली, अरे मौसी का लौंडा है, तुम्हारी बुआ का लौंडा है, वो तुम्हें पिस्टल देके चला जाएगा। पहली, कोई भी ट्रेंड आदमी पास से पिस्टल नहीं लगाता, दूर से या तो गोली मारेगा, और जिसको अरेस्ट करना है, अरेस्ट प्रोटोकॉल अलग होते हैं, मूवी जैसा बिल्कुल नहीं होता। मूवी में कैसा बताया जाता है और रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। तो गोली वाला आपका सवाल क्लियर है। तो ये जो ट्रेनिंग दिखाई जाती है, सिर्फ इतना भरोसा करिए अपनी फोर्सेस पे कि वो जिस दिन चाहेगी, जहां से चाहेगी और जो चाहेगी वो करने के काबिल है, और मैं इसीलिए उनसे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। ओके सर, एक और चीज़, ये गोली की बात हमने समझ ली, बट अब जैसे यहाँ पे मेरे कैमरामैन खड़े हैं, अगर इनके ऊपर मैं यहाँ से गोली चला दूँ, क्या ये करेक्ट टाइम पे वहाँ से जंप मार के उस गोली से बच सकते हैं? इज दैट पॉसिबल? कमाल का सवाल है। पहली बात तो आप आर्म्स एक्ट में अरेस्ट हो जाओगे, तुम्हारे पास बंदूक आई कहाँ से? आर्म्स एक्ट लगता है उसमें, ठीक है, आपके पास बंदूक कहाँ से आई, पहला तो सवाल ये है। अगर लाइसेंस पिस्टल है तो अभी आपके पास नहीं होगी, चुनाव का समय, अभी थाने में जमा है, सीधी सी बात है, आचार संहिता लगी हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट है। फिर भी मान लीजिए आपके पास इलीगल है और मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, आप इनको गोली मारेंगे, पहली बात उस आदमी को काहे को मारना, वो तो आपकी टीम का है। फिर भी अगर आपकी तमन्ना है इस जवाब को जानने की, तो सिंपल सी बात है, मूवी अलग चीज है, रियलिटी में कंटाप नहीं दिखता। आप तो गोली की बात कर रहे हो, रियलिटी में जब थप्पड़ पड़ता है, एक एग्जांपल देखो, दो लोगों की लड़ाई हुई, क्या आप ये जज कर सकते हो कि कौन कंटाप मारेगा और कौन बच लेगा? कभी नहीं। थप्पड़ नहीं दिखता है, जिसकी 1000 गुना लो स्पीड है। पूरा गेम स्पीड का, इसीलिए मैं कहता हूं, मेरा पूरा काम ट्रेनिंग में, मैं हमेशा चाहे किसी को भी सिखाऊं, मेरा एक चीज फोकस क्लियर है, स्पीड पे काम करो, क्योंकि उसका कोई तोड़ नहीं है। आप स्ट्रेंथ बना सकते हो, आप फ्लेक्सिबिलिटी बना सकते हो, आप एंड्योरेंस बना सकते हो, आप स्पीड नहीं बना सकते। स्पीड रियाज से आती है। उदाहरण देता हूं, अगर मेरा एक डायलॉग है बड़ा फेमस है कि तलवार निकालने में इतना वक्त ना लग जाए कि सामने वाला चप्पल मार के चला जाए। समझ में आ गया? गोली मारोगे ये ऐसा ना, इसके पहले ही निकल चुके होंगे। बंदूक की गोली की छोड़ दीजिए, आप एक काम करिए, पत्थर लीजिए, जिसकी स्पीड गोली से कम होगी, आप उसको पत्थर से मार दीजिए, ये बच के दिखा दे। टाइमिंग, अच्छा फुटबॉल में जब किक होती है, जब गोलकीपर को जंप करना होता है, एक बात बताओ आप, वो क्या फुटबॉल से तेज हो सकता है? वो उससे स्लो होता है, जिसकी सालों की ट्रेनिंग है। तो पत्थर से आप नहीं बच सकते, फुटबॉल से नहीं बच सकते, आप कहां बात करो गोली से बचने की? तो ये कहानी के लिए अच्छा है जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि ढिशम और ये बच गए, ये मूवी के लिए अच्छा है। असल में ना, थप्पड़ से नहीं बच सकते हो, पत्थर से नहीं बच सकते हो। और माँ, पूरी दुनिया में मैं हमेशा कहता हूं, आप तो बचपन से स्नाइपर के साथ हो, किसी को पता ही नहीं है। मैं बचपन से, हाँ, हम सब स्नाइपर के साथ रहे। आप लोग डीओपी साहब, आप लोग भी एक स्नाइपर के साथ बचपन से हो, किसी को पता ही नहीं है, जिसमें हम बात ही नहीं करते। जो दुनिया का सबसे सुप्रीम स्नाइपर है, साला तुम माँ की चप्पल से बच के दिखाओ, तुम सब चीज से बच सकते हो। तुम माँ कैसे, पता नहीं उसका अंदाज, चप्पल तुमको, चप्पल या कोई चीज फेंक के मारेगी ना माँ, झाड़ू हो चप्पल हो, जो राष्ट्रीय मारने की चीजें, चप्पल तो फिक्स है। और स्पेशली वही पुरानी नीली वाली चलती थी, टप पड़ेगी। अब बताओ, साला हम माँ की चप्पल से बच नहीं पा रहे। तो वो स्नाइपर अपनी माँ है सबसे बड़ी, और पिताजी फिर थोड़ा और आपको लेवल बढ़ाना है तो फिर पिताजी का लेवल बढ़ता है। तो आप सोचो, आप उससे नहीं बच पा रहे हो। तो ये सब चीजें झूठ है। इसलिए कृपया करके, सामने वाला कोई आपके ऊपर, मान लीजिए कभी लूट रहा है कोई आदमी और सामने वाला पिस्तौल थाम ले,
तो सबसे दो ही चीजें ध्यान रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एब्सेंस ऑफ बॉडी। भाग जाओ साला उधर से, पहली बात। अगर मौका है, अगर उसने तान ली है तो सरेंडर कर दो, जो चीज मांगे दे दो, वहां पे मत बनो सुप्रीम, मरोगे ये गारंटी है, क्योंकि वो नशे में है और वो गोली चला भी सकता, हो सकता है कई बार डर के, मैक्सिमम गोली इसीलिए हाथ उंगली में जो ट्रेन लोगों को भी ऐसा रखते हैं, और जो बेवकूफ होते हैं मैक्सिमम लोग वो फिल्मों में ऐसा कर देते हैं। पागल आदमी, अगर आप बंदूक लेके घुसे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपके आगे आपका बडी है, ठीक है, आप मान लीजिए हिट में हो, प्रहार में हो, आप सेक्शन में हो, कैसे भी चल रहे हैं, आपके आगे एक आपका पार्टनर है, क्योंकि एड्रेनल है, आपको पता नहीं है, एड्रेनल रश है, यहाँ गोलियां चल रही हैं, आवाजें चल रही हैं, वॉकी आपका वहां पर आपका एक ट्रांसमिशन चालू है, धाम 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 बूम। यही है उन गलतियों से बचने के लिए। और अगर गोली चलाई तो ऐसा होता फिर फौज को ना, फिर ये बचने वाला पुलिस को सिखाया जा रहा होता। समझ में आ गया? फिर फौज को लड़ना नहीं सिखाया जाता। लड़ने का उद्देश्य और लड़ने का मतलब याद रखिएगा, जब दोनों लोग बराबर होते हैं। तो आप सामने वाले को बेवकूफ मत समझिए, वो भी ट्रेनिंग लेके आया है। तो जब तक हम अपने शत्रु को ट्रेंड मानेंगे तब तक हम ट्रेनिंग करेंगे। इसीलिए भय, डरना जरूरी है। तो डरता है जो आदमी, जैसे सामने वाले आपको गोली मारना है, वो अगर आदमी, और ध्यान रखिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्शन सेल्फ डिफेंस का सरेंडर है। उस समय के लिए हर जंग वहीं नहीं खत्म करना है, हर लड़ाई वहीं खत्म नहीं करना है। आप उस समय निकल जाइए, चेहरा तो देख लिया, आसपास की पुलिस होगी, उसकी गाड़ी का नंबर देख लीजिए, उसका हुलिया देख लीजिए, और अब तो सीसीटीवी देश में जाल बिछ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो आपका गया है, क्या गया? कम से कम तुम्हारा पैसा गया ना। जान सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए कहते हैं ना, दुनिया में सबसे बड़ी चीज आपकी जान है, तो जहान है क्यों लिखा है? करेक्ट, कि जान होना चाहिए ना उस समय, इसीलिए बोलते हैं दिमाग चलना चाहिए।